हमारी व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ जो भीतर से स्थिर है वह बाहर के सब चीज़ों को स्थिर और एक देखता है। जो भीतर से टूटा है उसे सारी बाहरी चीज़ें टूटी प्रतिबिंबित होती हैं। आज हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। मैं और पिता एक हैं। पास्का का चौथा सप्ताह मंगलवार 23 अप्रैल 2024। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 22 से 30 तक। हमारे देखने में फ़र्क है। कई लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग दिशा से देखते हैं। कोई बाहरी चीज़ों को अलग अलग देखता है, कोई सभी चीज़ों को जुड़ा हुआ देखता है। आखिर ऐसा क्यों दिखाई देता है? भारत में वर्षों से एक देखने का ढंग विकसित किया है और इस देखने के ढंग को हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। सम्यक दृष्टि। और जो व्यक्ति आंतरिक रूप से सम्यक है, स्थिर है, स्थित प्रज्ञा है, वह अनुभव करता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य तो एक है लेकिन उसे अलग अलग बातों में प्रकट किया जाता है। सत्य एक है लेकिन उसको अलग अलग ढंग से व्याख्यान किया जाता है। जैसे पानी पानी है लेकिन उसके रूप अनेक हैं। पानी कभी भाप बनकर गैस की स्थिति में होता है, तो पानी कभी जमकर बर्फ़ में होता है, आइसबर्ग बन जाता है। उसी तरह से सत्य, आत्मा, आनंद एक ही के अनेक रूप हैं। आज के सुसमाचार में ईसा जो भला चरवाहा हैं, अपनी शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहते हैं, मैं भला चरवाहा हूँ, ईश्वर के पास से आया हूँ। वास्तव में वे स्वयं को ईश्वर के साथ जुड़ते हैं और स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ते हुए यही शिक्षा देते हैं कि मैं और पिता एक हैं। मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ईसा की शिक्षा ईश्वर की शिक्षा है, लेकिन हम अलग अलग तल पर हैं। मनुष्य बड़ा निचले तल पर है, बेहोशी के तल पर है। वहीं मुक्तिदाता सद्गुरु ईसा सबसे ऊंचे चेतना के तल पर हैं, शुद्ध चेतना के तल पर। इसलिए उनकी शिक्षा भी ऊपर उठने की शिक्षा है। शरीर और संसार से, मन और मानसिकता से ऊपर उठना, चेतना में शुद्ध चेतना की ओर उठने की शिक्षा है। इसीलिए जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, समग्र है, ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं, स्थित प्रज्ञा कहते हैं। जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, संत स्वभाव है, वह सब चीज़ों को जुड़ा हुआ और एक देखता है। इसीलिए ईसा यह कह पाते हैं, मैं और पिता एक हैं। संत स्वयं ईश्वर से जुड़ा है और ईश्वर से जुड़ा हुआ संत व्यक्ति सभी को ईश्वर से जोड़ता है। उसी के विपरीत पंडित, बुद्धिवादी, जो बुद्धि पर आधारित है, वह सब चीज़ को टूटा हुआ, फूटा हुआ, कटा हुआ, अलग अलग देखता है। इसलिए हमने देखने की कौन सी दृष्टि बढ़ाई है? जब आप आंतरिक रूप से हृदय में समग्र हैं, संत स्वभाव के हैं, तो आप बाहर की सब चीज़ों को भी एक देख पाएंगे। जन्मे हुए व्यक्तियों में ईसा की चेतना ऊंची है और वे स्वयं को
ईश्वर से जुड़ा हुआ संयुक्त एक रूप अनुभव करते हैं। इसलिए वास्तव में हमारा असली स्वभाव आत्मा स्वरूप है, चेतना स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। कबीर जैसे संत हमेशा कहेंगे, बारी फेरी बली गई जित देखी तित तू, अगर मुझसे अहंकार मिट गया, मेरा अहंकार टूटा, तो मैं जिधर भी देखूं केवल ईश्वर ही ईश्वर, ईश्वर ही ईश्वर, तू ही तू। आइए हम प्रार्थना करें कि हम ईश्वर के समरूप को, आत्मा रूप को, दिव्य रूप को गहराई से अनुभव करें। हम शरीर और मन के आगे आत्मा के स्वरूप को जानें और पहचानें। यही आत्मज्ञान की ऊंचाई है। आमीन।